आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे भैया मंगल राशि परिवर्तन की। मंगल हमारा पराक्रम है, मंगल खून है, शक्ति है, पुरुषार्थ है। और मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं 23 अप्रैल को सुबह 8:20 पर। मंगलदेव अपनी जो वर्तमान राशि है यानी कि जो कुंभ राशि में संचरण कर रहे थे शनि के साथ, अब ये गुरुदेव की मीन राशि में आ जाएंगे और गुरुदेव मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में। तो स्थान परिवर्तन, राजयोग का निर्माण भी आपकी कुंडली में होगा। मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव पड़ेगा इसका सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। 1 जून 2024 तक मंगल देव यहीं पर रहने वाले हैं। तो मेष राशि के लग्नेश होते हैं मंगल, और लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश 12वें स्थान में चले गए हैं। तो भैया खर्चों की अधिकता को आपकी बढ़ाएंगे। देखिए, आपकी राशि से ये व्यय स्थान में चले गए हैं, आपके लग्नेश हैं, तो थोड़ा बीमारियों से आपको सचेत रहना होगा। खान पीन पर अपने पूरे काबू करना होगा। और केवल मंगल ही नहीं, मंगल और राहु एक साथ हैं। अंगारक दोष का निर्माण आपकी कुंडली में हुआ है, तो जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ मंगल का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा, और जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहाँ राहु का भी संयुक्त प्रभाव पड़ने वाला है। अष्टमेश का 12वें स्थान में जाना, यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आप गूढ़ विद्याओं का ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है कि बीमारी से बच करके रहना है। मंगल देव की प्रथम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो यह आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। शत्रु राशि है मंगल की, जो आपके अंदर नीरसता थी उसको समाप्त कर देंगे। मंगल शनि की युति में नीरसता तो आई होगी, क्रोध की अधिकता रही होगी। यहाँ मंगल और राहु एक साथ है, तो भैया पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन माँ की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। घर में कलह ना हो, इस चीज़ का भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी 6ठे स्थान पर, तो मेष राशि वालों, आपको किसी को कर्ज नहीं देना है। कर्ज ले सकते हैं, लेंगे तो उतार देंगे, लेकिन किसी को दिया तो भैया फिर कर्ज नहीं उतरना। भूल जाइए कि भैया आप पैसा दे चुके हैं, फिर ले नहीं पाएंगे। और रोग, रिपु, ऋण तीनों को ये पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन का भी आपको ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो सकती है, हालांकि इनकम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आपसी संबंधों को लेकर के मधुरता का आभास यहाँ पर दिखाई देगा। राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पर, तो मंगल को भी मानी जाएगी। चोट चपेट दुर्घटना से बच करके रहिएगा, वाहन को संभल करके चलाइएगा, और हनुमान जी की शरण में रहिए। जितना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जितना बजरंग बली को प्रसन्न करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभ होगा। यह मंगल आपके लिए लाभकारी होना ही है। क्यों? क्योंकि भैया मंगल की बालाजी जयंती है, और इसी दिन मंगल ने ट्रांजिट किया है, और वो भी कहाँ? तो भैया बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति मंगल की राशि में विराजमान है, तो आपकी चहु और ख्याति फैलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ सावधानियां रखनी है, पेट का ख्याल रखना है, तो आपके लिए है गोचर बड़ा ही कल्याणकारी होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर किस प्रकार से क्या क्या चेंज लेकर के आया है, देखिए। मंगल देव आपके 11वें भाव में आ गए हैं, और ये मंगल देव आपके 12वें के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव का 11वें भाव में जाना, सबसे पहली बात तो आपके लिए बहुत विशेष है। धन के मामले में जबरदस्त धन की सफलता आपको दिलाएगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। बिजनेस आपका बढ़ेगा। नौकरी पेशा है तो वहाँ भी आपको लाभ की संभावनाएं दिखाई देती हैं। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत होगी दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन को संभाल करके चलना होगा, और इसी के साथ साथ अपने प्रेम संबंधों को संभाल करके चलना होगा, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। वाणी को मधुर रखिए। देखिए, मंगल और राहु एक साथ हैं, तो दोनों की संयुक्त दृष्टियाँ काम करेंगी।
तो सबसे पहले मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस पर पड़ने से कुटुंबी जनों से मतभेद होगा, विजय आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, विजय आपकी होगी। लेकिन वाणी की कटुता क्यों करनी, वाणी को निर्मल रखिए, वाणी को शीतल रखिए, तो आपके सभी काम बन जाएंगे। पराक्रम आपका गलत दिशा की ओर जा सकता है राहु की दृष्टि के कारण, तो इसको आपको संभाल करके रखना है। हाँ, पराक्रम करने में आप पूर्ण रूप से आगे रहेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। तो भैया प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन शिक्षा अच्छी रहेगी, शिक्षा में मन लगेगा। हालांकि कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं कि ये करूं या वो करूं, लेकिन फिर भी लाभ की स्थिति अधिक दिखाई देती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके बाद इनकी जो अष्टम दृष्टि है वो पड़ेगी 6ठे स्थान पर। तो यहाँ पर रोग रिपु ऋण थोड़ा सा भैया आपको परेशान कर सकता है। तो ये हमें परेशान ना करे, इसके लिए क्या उपाय करें, अस्पताल में जाकर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको, जो निर्धन है नहीं दवाई खरीद सकते, उनको दवाइयाँ खरीद करके दे दीजिए, कुछ फल दे दीजिए, जितना कर सके उनके लिए कीजिए। तो यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखना है। बैलेंस बना करके रखेंगे तो भैया बहुत अच्छा रहेगा। विदेश से कहीं ना कहीं आपको लाभ होने की संभावना है, विदेश में आपका काम बढ़ सकता है, दूर दूर तक आपके व्यापार के बढ़ने के चांसेस इस गोचर काल के दौरान दिखाई देंगे। तो आपके लिए गोचर कहा जाए तो मंगल का अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि की यदि बात करें तो मिथुन राशि की कुंडली में खष्टेश और एकादशेश मंगल देव होते हैं, जो कि 10वें स्थान में है। तो यहाँ पर मंगल देव भैया बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं, बल इनका बहुत बढ़ गया। और बृहस्पति और मंगल का आपस में इंटरचेंज है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, आप नौकरी पेशा है तो आपका प्रमोशन होगा। जितनी भी दिक्कतें आपके सामने आ रही थी, वो जितनी भी कैरियर से संबंधित दिक्कतें थी, वो सभी ये समाप्त कर देंगे। वाणी में कटुता ना आ पाए, इस बात का आपको परम 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 ध्यान रखना है मिथुन राशि वालों, है ना। वाणी कड़वी मत कीजिए, अपने मन से किसी को दुश्मन मत बनाइए। हालांकि कोई कुछ करने वाला नहीं है आपका, कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन शत्रुता बढ़ाने से भैया कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो हमारी बात पर थोड़ा सा गौर आपको करना होगा। मंगल देव की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, अपने आप को पहचानेंगे। जो लोग आपको अभी तक नहीं पहचान पाए थे, अब वो लोग आपको पहचानेंगे आपकी क्वालिटी के कारण। आपके अंदर क्वालिटी थी लेकिन वो हाइड थी, अब वो खुल करके सबके सामने आएगी, सबको पता चलेगा कि यार आप क्या हैं, क्योंकि जोश आपके अंदर इस गोचर के दौरान पूरी तरीके से भरा हुआ होगा। वाणी पर हमने बताया कि वाणी पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल अवश्य करना होगा। मंगल देव की जो दृष्टि है 7वीं, वो पड़ेगी 4th स्थान पर। तो यहाँ पर माँ और पिताजी दोनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। माता और पिता का कहना मानिए, माता और पिता की सेवा कीजिए, माता और पिता से सलाह लेकर के कार्य करेंगे तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। घर में कलह की स्थिति ना बने, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको हमेशा हर कदम पर आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा अपना कदम आगे बढ़ाना है। मंगल देव की जो दृष्टि है 8वीं दृष्टि, वो पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत भैया दिखाई देती है। रोग रिपु ऋण को तो आप परास्त करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी इनकम बढ़ेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत है कि प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा नया मोड़ आ सकता है, कुछ शिक्षा में आपके बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। शुक्रदेव उच्च के हैं, जो कि पंचम के स्वामी है, लेकिन अब ये चेंज होने वाले हैं, 30 तारीख को 11वें भाव में चले जाएंगे। तो अपने अंदर जो गलत ख्याल आ रहे हैं, जो कामुकता के ख्याल आएंगे, उनको आपको दूर कर देना है, तो आप स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल हो जाओ। अब बात करते हैं मिथुन के बाद कर्क राशि की, चंद्र की राशि कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल देव बहुत कारक होते हैं भैया, पंचमेश और दशमेश होते हैं मंगल देव, बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं, और इनका 9वें भाव में आना
हम कहेंगे कि कर्क राशि वह राशि है जिसको कि सर्वाधिक फायदा मंगल के इस राशि परिवर्तन से होने वाला है। मंगल देव का यह राशि परिवर्तन जहां प्रेम को आपको दिलाएगा, वहीं आपकी शिक्षा को दिलाएगा। भाग्य की बदौलत आपकी अपर शिक्षा के योग बनेंगे, इनकम आपकी बेहतरीन रहेगी, कैरियर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मंगल देव की प्रथम दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी तो विदेश से आपको लाभ होगा। शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश में जाकर के आप अपना परचम लहराएंगे, आपकी क्वालिटी का बखान होगा, आपको सराहा जाएगा, आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। यानी कि विदेश से आपको हर तरफ से लाभ दिखाई दे रहा है। वहीं लग्न पर राहु और मंगल की संयुक्त दृष्टि पड़ने से चिंतित रहेंगे, परेशान से रहेंगे, किसी निर्णय पर पहुंचने में काफ़ी देर लगेगी। तो इसके लिए अपने माँ बाप से आप सलाह लीजिए, आपके माँ बाप आपको सही सलाह देंगे, उनकी सलाह का अनुसरण कीजिए, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो पराक्रम भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने से छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, आपको भाई बहन का सहयोग करने का मौका मिल सकता है। पराक्रम आपका बहुत अधिक जबरदस्त रहने वाला है। बस इतना कहेंगे कि किसी भी इलीगल कार्य में बिल्कुल भी मत फंस जाइएगा। इनकी दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है, डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए दवाइयाँ आपको लगातार लेनी है। मंगल देव है ना, तो खून के कारक हैं, तो यहाँ पर शुक्र की राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो इसको हम ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। तो घर में कलह नहीं होनी चाहिए, टेंशन का माहौल नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। वही राहु और मंगल की संयुक्त दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से एक गजब की स्फूर्ति आप में आएगी और शिक्षा को लेकर के आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पर होगी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को मीठा पान आप अर्पित करें, इससे आपका बहुत लाभ होगा। और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका मंगल होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए मंगल देव क्या क्या लेकर के आए हैं। तो मंगल देव जो होते हैं आपके नवमेश होते हैं भैया, और नवमेश होने के साथ साथ आपके चतुर्थेश भी यही होते हैं, सुखों के स्वामी भी यही हैं, भाग्य के स्वामी भी यही हैं। और इनका अष्टम स्थान में जाना सिंह राशि वालों अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, गुरुदेव जो भाग्य भाव में बैठे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी मंगल का यह गोचर आपके लिए पूरी तरीके से शुभ है ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सावधान रहना है, दुर्घटना से सावधान रहना है, वाहन बहुत सोच समझ करके चलाना है। ड्रिंक आदि करते हैं तो भैया सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। मंगल और राहु अष्टम में बैठे हैं, तो अचानक से कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थिति जो आपकी बना देंगे, लेकिन पैसा फंसने के आसार भी आपके बनेंगे। मंगल देव की जो चतुर्थ दृष्टि है वो पड़ेगी इनकम भाव पर, तो इनकम में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इनकम तो आपकी होती रहेगी, बल्कि यूँ कहें कि बढ़ेगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन रास्ता उसके लिए लीगल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल और राहु की युति से बुद्धि भ्रमित होगी। बृहस्पति देव सहयोग कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आपके पास ज्ञान है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके यदि आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो फिर उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप ही होने वाले हैं। अब मंगल देव की जो दृष्टि है 7वीं पड़ेगी आपके 2nd हाउस पर, तो वाणी को नियंत्रित करना होगा, वाणी से कटुता को हटाना होगा। अचानक धन लाभ तो ये कराएंगे, लेकिन कुटुंबी जनों से आपकी दूरियां बढ़ा सकते हैं, तो इस चीज़ का भैया ध्यान रखें। किसी भी हालत में कोई भी कटुता उत्पन्न ना होने दें। जीत आपकी होने वाली है, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन कटुता क्या भरे, कटुता को निकाल दीजिए अपने मन से। मंगल देव की दृष्टि 8वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। यह अच्छा तो है, लेकिन पराक्रम सही दिशा में हो तब अच्छा है। कामुकता की भावना आपके अंदर से हट जाए तो अच्छा है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कह रहे हैं भैया। बृहस्पति देव आपको पूर्ण रूप से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपके कदम डगमगाते हैं तो उसको आपको खुद संभालना होगा।
हनुमान जी की आराधना से सब कुछ संभव है। एक मंत्र है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। इस मंत्र को आप कीजिए, रोजाना 108 बार कीजिए। इस मंत्र के करने से आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपका पराक्रम, आपकी क्रिया वो सकारात्मक रहेगी। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, दुर्घटना से बचना होगा, रिस्की कार्य करने से बचना होगा और दुर्घटना न हो, इसके लिए हनुमान जी का हनुमाष्टक का और रोजाना पाठ आपको करना होगा। यह करते हैं तो यह राशिफल, यह जो गोचर है, यह आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी होगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि में जो मंगल होते हैं वो कारक नहीं होते, लेकिन मंगल तो ब्लड के कारक हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कारकत्व को ना प्राप्त हो। भाई आपके पराक्रमेश भी हैं, आपके अष्टमेश भी हैं। भले ही कुंडली में इन दोनों भाव को खराब किया गया कहा गया है, लेकिन दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व है। और अष्टमेश और पराक्रमेश का सप्तम भाव में बैठना कई मामलों में ठीक है, लेकिन कई मामलों में भैया खराब भी है। तो कन्या राशि वालों, सबसे पहले तो अच्छा यह है कि ये आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको शक्ति प्रदान करेंगे। ज्ञान आपका बढ़ेगा, गुप्त ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में भैया दिक्कतें यहाँ पर बढ़ेंगी। मंगल और राहु की युति है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। जीवन साथी की अनदेखी आप पर बहुत भारी पड़ सकती है भैया, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु है, राहु और मंगल एक साथ, और बृहस्पति की जो स्थिति है वो भी अष्टम में है। बृहस्पति देव बचाना तो चाहेंगे, लेकिन वो अष्टम में है। गुप्त ज्ञान होगा आपके पास बुद्धि तो होगी, आपके पास ज्ञान तो होगा, आपके पास सकारात्मक सोच तो होगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यह आप पर डिपेंड है। मुझे आपको पहले से ही हम बता रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उस चीज को जागृत रखें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मंगल देव की जो पहली दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, तो कैरियर को लेकर के दिक्कतें खत्म होंगी। नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिल जाएगी। कैरियर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी तो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। इनकी जो 7वीं दृष्टि है मंगल देव की, वो आपके लग्न पर पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़े क्रोधी आप बनेंगे, शॉर्ट टेम्पर आप रहेंगे, लेकिन आपका व्यक्तित्व निखरेगा। आपके व्यापार करने की कला निखरेगी, आपके अंदर अट्रैक्शन आएगा, आपके अंदर बल और पौरुष बढ़ेगा, स्वाभिमान की भावना बढ़ेगी। स्वाभिमान बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार में परिवर्तित होना यह बहुत बेकार है। तो भैया किसी भी प्रकार के अहंकार को अपने जीवन में आपको स्थान नहीं देना। दूसरी बात, बीमारी से आपको बचना है ना। बीमारी से आपको बच करके रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। बीमारी से बचने के लिए अपने पेट का ध्यान रखें, एक तो खान पीन का अपना पूरी तरीके से ध्यान रखें। किसी से व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा मोल आपको नहीं लेना। कुटुंबी जनों से आपके संबंध जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। किसी महिला को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े परिवार में हो सकते हैं। रास्ते में, समाज में बेमतलब की कलह आपके सिर के ऊपर पड़ सकती है। तो आपको शांत रह करके इन परिस्थितियों का सामना करना है। यह नहीं कि यार आजा तो और ले, मैंने आस्तीन चढ़ा ली और ले कर लेते हैं दो दो हाथ। ऐसा नहीं करना भैया, ऐसा करना बहुत बेकार होता है। कन्या राशि वाले लोग सहनशील लोग हैं, स्थिति को संभालने वाले लोग हैं, समन्वय बैठाने वाले लोग हैं। कन्या राशि को हमने बहुत 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 अधिक समझा है, रोजाना राशिफल भी दिया है, लेकिन भैया क्या करें कि अब टाइम नहीं मिल पा रहा और कन्या राशि वालों का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा कि कुछ टीम वगैरह रख सकें, और अकेले नहीं कर सकते क्योंकि दो दो चैनल हमको चलाने हैं। अब दोनों पे ही खुद मेहनत नहीं कर सकते भैया। तो आप लोग यदि थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं तो भैया फिर राशिफल रोजाना देना शुरू करेंगे। अन्यथा तो आपको मासिक में राशिफल मिलेगा और जो गोचर होगा उसकी भी प्रक्रिया आपको मिलती रहेगी। बाकी हमारा प्रेम, हमारा आशीर्वाद, हमारा स्नेह सभी राशि वालों के साथ है। अब एक चीज और देखिए, मंगल का जो ये परिवर्तन हो रहा है इसकी दृष्टि हमने बताया कि 2nd हाउस पर, और राहु की भी संयुक्त दृष्टि वहां पर होगी, तो अचानक से धन लाभ की ओर आपको ये आकर्षित करेगा।
करवा भी सकता है, लेकिन उसके लालच में मत पड़ जाइएगा। ऐसा ना हो कि सब कुछ खो दें। संभावना बन रही है, हम भैया कोई भी दावा नहीं करते, हम सिर्फ गोचर में जो संभावना बन रही है उसका बताते हैं कि कुछ ही दिन बाद शुक्र देव भी अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि 30 तारीख में। तो वहां पर स्थितियां कई प्रकार से चेंज होंगी। तो हम कह रहे हैं कि एक तो कामुकता पर आपको कंट्रोल करना है, वाणी पर आपको कंट्रोल करना है, और जितना हो सके उतना धर्म कर्म बढ़ा देना है, क्योंकि आपके अष्टमेश है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है भैया, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। किसी लॉन्ग यात्रा पर जा रहे हैं तो टू व्हीकल पे मत जाइए, टू व्हीलर पर मत जाइए, फोर व्हीलर पर जाइए, खुद गाड़ी ड्राइव मत कीजिए। कोई अपने साथ एक्सपर्ट बंदा रखिए जो गाड़ी ड्राइव करे और वो सही बंदा हो, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब एक बात और, संयुक्त जो दृष्टि हमने कहा राहु देव, तो राहु देव की सप्तम दृष्टि तो आपके लग्न पर पड़ी ही है, उसके बाद इनकी दृष्टि होती है कौन सी? नौवीं दृष्टि। तो ये पराक्रम भाव पर भी पड़ रही है। तो पराक्रम सही दिशा में करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर क्या करें? हनुमान चालीसा का रोजाना कम से कम 7 बार या फिर 21 बार पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनको मीठा पान अर्पित करें और एक गुलाब की माला उनको भेंट करें। इससे आपकी जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी कम होंगी। कन्या राशि के बाद बात आती है तुला राशि की। तुला राशि में मंगल देव सप्तमेश होते हैं और आपके सेकंड हाउस के मालिक होते हैं, जो कि छठे स्थान में जा रहे हैं। तो भैया यह स्थिति भी हम सही नहीं कह सकते। दाम्पत्य जीवन में आपके दिक्कत, दाम्पत्य जीवन आपका कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के होगी। रोग रिपु ऋण तो ये नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर कारक होते हैं। लेकिन सप्तमेश का छठे स्थान में जाना, यह पति और पत्नी यानी कि आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत को खराब कर सकते हैं, मतभेद बढ़ा सकते हैं, हम दोनों में दूरियां कहीं ना कहीं हो सकती हैं। हालांकि रोग रिपु ऋण तीनों को ये समाप्त करेंगे, हर चीज में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि गुरुदेव आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन में भैया दिक्कत होने वाली है। सूर्य देव भी यहाँ पर विराजमान है। सूर्य देव आपके एकादशेश के मालिक होने के कारण आपकी इनकम में दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन संबंधों में, चाहे पार्टनरशिप हो और चाहे आपका दाम्पत्य जीवन, उसमें दिक्कत आपको होने वाली है। तो हनुमान जी की पूजा आपको करते रहना है। इनकी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। शनिदेव आपके जो है वो पंचमेश चल रहे हैं, यानी कि पनौती आप पर चल रही है। इस पनौती में आपको राहत देने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, 5वें के जो मालिक हैं आपके, 11वें के मालिक, वो सप्तम में बैठे हैं, और सप्तमेश जो हैं वो भैया सीधे के सीधे खष्टेश, और उनकी राशि में मंगल देव का बैठना, यानी कि जो राशि परिवर्तन है यह आपको लाभ के अवसर तो देगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां होंगी। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि विजय आपकी ही होने वाली है, लेकिन हॉस्पिटल पर खर्चा क्यों करें? तो ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए, उनको फल आदि उपहार में भेंट कर दीजिए। मतलब भेंट कर दीजिए, उपहार क्या, या फिर हॉस्पिटल में जाकर के जो पेशेंट होते हैं उनको फल का वितरण कीजिए। इससे दिक्कतें दूर होंगी। इनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण स्वाभिमान जागृत तो होगा, अभिमान की भी वृद्धि होगी। तो अभिमान की अभिवृद्धि को हटाने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, मुंह का जो स्वाद है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे, और स्वास्थ्य खराब होने का कारण आपके मुंह का स्वाद हो सकता है। धन भाव को थोड़ा सा कष्ट पहुंचेगा, हो सकता है संचित धन आपका खर्च हो, लेकिन इनकम को लेकर के दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही संचित धन आप खर्च करेंगे, ऐसी स्थिति आती है तो इनकम आपकी हो जाएगी, और जो आपका बैलेंस था वो जू का तू रह जाएगा। लेकिन फिर भी सावधान, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ मंगल और शनिवार में करते रहिए, तो आपको हनुमान जी की कृपा से लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के तो लग्नेश ही मंगल देव होते हैं, और खष्टेश भी मंगल देव होते हैं। लग्नेश और खष्टेश का पंचम स्थान में आना हम कहेंगे अच्छा है।
सबसे पहले तो लग्नेश का पंचम स्थान में होना आपकी शिक्षा को बढ़ावा देता है, उच्च शिक्षा के लिए आपको प्रेरित करता है, उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को हटाता है। राहु के कारण जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी उसको कम करने में मददगार होगा। मंगल तेज है, अभिमान है, पुरुषार्थ है, तो इसी के कारण ये आपको जो राहु ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था उसको कम करेगा, खत्म तो नहीं कर पाएगा लेकिन कम करेगा। लेकिन लग्नेश जो आए हैं, लग्नेश का पंचम भाव में बैठना आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा, कंफ्यूजन को दूर करेगा। प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं पहले से अच्छा टाइम आपको मिलेगा। हालांकि यदि आप गुस्सा करते हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब इनकी जो दृष्टि है, इनकी दृष्टि मंगल देव की अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो गुप्त ज्ञान आपका जागृत होगा। दुर्घटना से बचकर के तो रहना होगा आपको, लेकिन शत्रुओं का सफाया होगा। तंत्र मंत्र में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, गुप्त विद्याओं को जानने की आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। रिसर्च फील्ड में है तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके बाद इनकी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, तो इनकम की जो कमी से आप जूझ रहे थे वो इनकम की कमी आपकी दूर हो जाएगी, इनकम आपके पास चल करके आएगी। प्रेम संबंधों में दिक्कत हमने बताई कि चल रही है, राहु के बैठने से। मंगल आएंगे, थोड़ा कंट्रोल करेंगे, लेकिन ज्ञान भाव को मजबूत करेंगे। ज्ञान भाव को मजबूत करने के साथ साथ इनकम को आपकी इंक्रीज करेंगे, जिससे कि आपको लाभ होगा। इस दौरान विदेश से यदि कोई आपके पास प्रपोजल आता है तो उसको सोच समझ करके ही आपको साइन करना है। यानी कि आप विदेश से कोई कॉल आई है, कोई ऑफर आया है और बिना सोचे समझे उसको फाइनल कर दिया, तब ठगी का शिकार आपको होने की संभावना इस कुंडली के अकॉर्डिंग बनती है। व्यक्तित्व आपका मजबूत हो रहा है, व्यक्तित्व को लेकर के कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका नाम रोशन होगा, आपकी प्रतिभा को प्रिफरेंस मिलेगा, आपको मान सम्मान दिया जाएगा, रोग रिपू ऋण आपके समाप्त होंगे। लेकिन अभिमान नहीं करना और हनुमान जी की साधना आपको करनी है। ढैया आप पर चल रही है, मंगलवार और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। शिक्षा का अच्छा योग है, कैरियर में भी आपको लाभ मिलने वाला है। धनु राशि पर 7.5 नहीं है, न ढैया है, न पनौती है, न कंटक शनि है। धनु राशि में जो मंगल देव होते हैं वो पंचमेश होते हैं और द्वादशेश होते हैं। पंचमेश और द्वादशेश का चतुर्थ स्थान में बैठना बहुत अच्छा है भैया। ज्ञान के बल पर सभी सुखों को आप प्राप्त करने वाले हैं। प्रेम संबंध आपके कामयाब होने वाले हैं। प्रेम संबंधों में कुछ कटुता जो आ रही थी वो 13-14 तारीख के बाद मई में दूर हो जाएगी और आपका जीवन पहले से बहुत बेटर हो जाएगा। प्रेम संबंधों को लेकर शिक्षा के मामले में भी आपकी अच्छी पकड़ होने वाली है, आपका मन लगने वाला है। शिक्षा में आप अव्वल प्रदर्शन करने की आपकी संभावना बनती है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि माँ का स्वास्थ्य खराब ना हो, पिता का स्वास्थ्य खराब ना हो, उन दोनों की सेवा करनी है, उन दोनों के आशीर्वाद से ही आपको आगे बढ़ना है। जो भी काम करना है उनकी आज्ञा लेना परम आवश्यक है। मंगल देव की जो दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो आपके व्यापार को तो ये बहुत बढ़ाएगी, दैनिक आमदनी में आपकी वृद्धि करेगी, आपके कैरियर को निखारेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर के मतभेद हो सकता है, तो उसको आपको दूर रख करना है। अब मंगल देव की दृष्टि जो है वो पड़ रही है चतुर्थ स्थान पर, तो चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ने से कैरियर में आपको ग्रोथ मिल रही है, प्रमोशन आपको मिल रहा है, अच्छा स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं वो आपका इस मंगल के गोचर में हो रहा है। लेकिन माता पिता के खास तौर से स्वास्थ्य को और माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जनता में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है, राजनीति में भी आपको कहीं ना कहीं मंगल के शुभ प्रभाव की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन आपको अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना, आपको मेहनत के जरिए, स्मार्ट वर्क के जरिए अपने वर्क प्लेस पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है, जो कि लॉन्ग टाइम तक आपका चले। हनुमान जी की आराधना, सुंदरकांड का पाठ आपके लिए कल्याणकारी होगा। हनुमान चालीसा पढ़िए। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में जो मंगल देव हैं वो चतुर्थेश होते हैं और एकादशेश होते हैं, बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। मकर राशि में ही मंगल
उच्च के होते हैं। अब जो मंगल का परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है भैया तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में एकादशेश और चतुर्थेश का जो गोचर है वो हम यह कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। कर्क राशि के बाद मकर राशि ऐसी है जिसके लिए कि यह परिवर्तन बहुत शुभ है। तृतीय स्थान में मंगल कारकत्व की स्थिति में होते हैं। ये आपके जोश को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपका पराक्रम सही दिशा में रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको फल मिलेगा। लेकिन यदि मेहनत नहीं करेंगे तो भैया इनकम आपकी दब जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पुरुषार्थ के बल, अपनी मेहनत के बल पर जितना कमाना चाहते हैं उतना कमा लीजिए। शनि की जो 7.5 चल रही है उसमें आपको ये बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत गजब रहेगा। अब इनकी दृष्टियों की बात करें तो यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि पर मंगल की छठे भाव पर पड़ेगी, तो रोग रिपो ऋण को समाप्त करेंगे। आपकी इंटेंशन या फिर कहें कि सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। आपके कॉम्पिटिटर क्या कर सकते हैं यह पहले से ही सोच लेंगे, अर्थात जहां उनकी सोच खत्म होगी वहां से आप स्टार्ट करें। कर्ज दीजिए मत, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नवम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से भाग्य आपका मजबूत होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य कर पुण्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में धर्म के बल के कारण आपके जीवन में उन्नति के पूरे चांस ये ला रहे हैं। कैरियर में भी कहीं ना कहीं ये ग्रोथ ही कर रहे हैं। कैरियर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, बस कि यदि आप चरित्र के अच्छे होंगे। यदि आप चरित्र आपका कहीं डगमग करता है तो फिर कैरियर में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए एक चीज़ और, मंगल देव को हमने बताया कि कारक होते हैं थर्ड हाउस में। तो कारकत्व कब उत्पन्न होगा? तो कारकत्व जब उत्पन्न होगा जब आप मेहनत करेंगे। चतुर्थ भाव तो सुख बढ़ाएगा, तो भूमि भवन वाहन का सुख आपको देंगे, है ना। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। यह नहीं कि यार बस यार किसी को कह दिया और हो गया काम, नहीं। खुद मेहनत कीजिए, मेहनत करवाइए और मेहनत के बल पर आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। 7.5 है, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करते रहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए भैया मंगल देव जो होते हैं वो चतुर्थेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं। चतुर्थेश और तृतीयेश का सेकंड हाउस में जाना अच्छा ही कहेंगे। धन के हिसाब से, पराक्रम के हिसाब से बहुत मंगलकारी है। कैरियर के हिसाब से भी बहुत उचित यह गोचर आपका रहने वाला है। मंगल देव सेकंड हाउस में बैठेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर बैठ कर के वाणी को थोड़ी सी उग्र करेंगे। 7.5 चल रही है। वैसे तो अभी शुक्र का जो परिवर्तन होता है उसने आपको कई चीज़ें दिलाई होंगी। नौकरी नहीं थी, नौकरी दिलाई होगी, काफ़ी चीज़ें आपको दिलाई थी अभी, है ना। अभी पिछले लगभग 1 महीने के अंदर आपने जीवन में देखा होगा जो चीज़ें छूट गई थी आपसे बहुत पहले, वो आपको कहीं ना कहीं वापस मिली होंगी। वो नौकरी हो सकती है, वो शिक्षा हो सकती है, संतान हो सकती है, कोई भी पक्ष हो सकता है, वो मिला आपको। अब मंगल देव यहाँ बैठ करके आपको मजबूती तो प्रदान करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ ये वाणी में कड़वाहट लाएंगे। तो वाणी में कड़वाहट नहीं लेनी, किसी नशे का शिकार होने से आपको बचना है। आंखों का ध्यान रखना है, कुटुंबी जनों से मतभेद नहीं करना। धन की अधिकता ये आपको कराएंगे, अचानक से धन लाभ भी आपको ये देंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पराक्रम आपका बढ़ाएंगे। बस अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है, शॉर्ट टेम्पर आपको नहीं होना है। मंगल देव की प्रथम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शत्रु राशि है ना, शत्रु राशि में ये अपना पराक्रम बहुत दिखाते हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में ये कहीं कोई कमी नहीं होने दे रहे, ज्ञान को आपके बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अष्टम स्थान पर इनकी दृष्टि दुर्घटना का कारक बनती है, तो दुर्घटना से बच करके चलना है। इस दौरान कोई यात्रा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा करनी पड़ती है तो अपना हनुमान जी का नाम लेकर के यात्रा करें। ड्रिंक आदि करके बिल्कुल भी यात्रा ना करें। हम तो कहेंगे कि आप ड्राइविंग ना करें, किसी एक्सपर्ट बंदे को अपने साथ ले जाएं, उनके साथ ही ड्राइविंग करें, तो यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी होगा। इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि हम खराब नहीं मानते, तो यहाँ पर ये आपको धर्म से जोड़ेगी। अपनी पत्नी की बात मानिए, यहाँ पुरुषों के लिए कह रहे हैं, और जो पत्नियां हैं वो अपने पति की बात माने और धर्म कर्म में उनकी सहभागी बने। तो ये गोचर आपको परम सुख देने वाला है, आपकी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है, आपके कैरियर को बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग करने वाला है, आपके पराक्रम को, आपकी यात्राओं को बढ़ाने वाला है, छोटे भाई बहन की सहायता आपसे कराने वाला है और आपका स्थान समाज में ऊंचा कराने वाला है गोचर रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन किस प्रकार से प्रभावी होगा, किस प्रकार से क्या क्या कार्य करेगा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मीन राशि की यदि बात करें तो ये आपके नवमेश अर्थात आपके भाग्येश होते हैं और आपके सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं। इनका गोचर आपके लग्न में हो रहा है तो ये बहुत अच्छा कहा जाएगा। मीन राशि वालों 7.5 चल रही है, 7.5 में यह गोचर आपको बहुत राहत पैदा करने वाला है, क्योंकि भाग्येश जब व्यक्तित्व से आपके लगन से संबंध बनाता है तो भाग्य आपका हर जगह साथ देता है और आपका व्यक्तित्व निखरता जाता है। आपके व्यक्तित्व की कमी हट जाती है, जितनी भी आप में कमी है वो आपको खुद ही एहसास होने लगती है और ईश्वरीय कृपा से आप एक नए रूप में, एक नए अवतार में ढल जाते हैं। तो यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी है कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा, कदम कदम पर भाग्य आपका साथ देगा, धन की कमी आपको नहीं होने देगा, धन संचित कराएगा, अचानक से धन भी आपको दिलाएगा। तो बहुत कल्याणकारी है। मंगल देव की जो प्रथम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी तो आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख ये दिलाएंगे। भूमि का सुख तो ये दिला सकते हैं, यदि लंबे समय से भूमि आप खरीदने की सोच रहे थे तो वो भूमि आपको ये दिला सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा और प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत भैया यहाँ दिखाई देती है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो जाना, इस तरह की दिक्कत होगी, लेकिन दैनिक आमदनी आपकी बढ़वाएंगे। दैनिक आमदनी को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी तो यहाँ चोट चपेट दुर्घटना की आशंका से आपको बच करके रहना है भैया, यह हो सकता है। गोचर बहुत बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगा, धन का भी साथ मिलेगा, हर तरीके से आप पूरी तरीके से सिक्योर रहेंगे, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखिएगा। धार्मिक कार्यों में संलिप्त रहिए, धार्मिक कार्य करते रहिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, मंगलवार शनिवार में सुंदरकांड का पाठ कीजिए और इसके अलावा स्त्रियों का सम्मान जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यह गोचर लाभकारी होगा। आदेश आदेश लक्ष्य रंजन, हर हर महादेव।